हरे कृष्णा। तो ये कहानी है हरिदास प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे कि तो 1971-1972 में बताते थे कि कैसे प्रभुपाद जी के मूवमेंट से जुड़े। तो 1971-1972 के आसपास वो उनकी उम्र छोट 11-12 साल के आसपास रही होगी। तो उनके कोई माँ बाप वगैरह नहीं थे, तो पूरे दिन जो है वो रोड पे ठेला वगैरह चलाते और कुछ सामान इधर उधर करते, कार की सफाई करते और इससे उनको कुछ पैसा मिलता और इस तरह से जो है वो अपनी आजीविका चला रहे थे। और इस तरह से जो है कभी कभार वो चोरी भी किया करते, किसी का पॉकेट मार लेते और चोरी किया करते। तो जब वो ऐसे चोरी करते तो उनको जो है पुलिस वाले पकड़ के जेल में लेके चले जाते और जेल में जाते तो क्योंकि उनकी उम्र 11-12 साल की थी, बच्चे थे, तो पुलिस वाले भी उनको ज़्यादा कुछ कहते नहीं और जेल में उनको खाना मिल जाता आराम और बढ़िया, उनको अच्छा लगने लग गया। जेल में अच्छा 3 टाइम का खाना मिलता है, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे भी जब भी बाहर जाते कभी चोरी करके और पर्स किसी का मार के पुलिस वाले के सामने खड़े हो जाते ताकि पुलिस वाले उनको पकड़ के जेल में ले जाए और जेल में उनको सारी सुविधाएं मिल जाती थी। तो इस तरह से कभी ट्रेन में बिना टिकट के घुस जाते और टीसी के सामने जाके खड़े हो जाते तो टीसी जो उनको वापस जेल में डाल देता। तो इस तरह से जो है उनको बार बार जेल में ले जाते और जेल में उनको, तो जब बार बार उनको जेल में ले जा रहे तो फिर जेलर भी परेशान हो गए, तो उनको जो है साफ़ सफाई का काम दिया गया। तो वो जो है झाड़ू लेके जेल में साफ़ सफाई करने लगते। तो उस समय पर जब साफ़ सफाई कर रहे थे तो वहाँ पे जो कचरे का एक बॉक्स था उसमें उन्होंने देखा कि एक पत्रिका दिखी उनको। और उस समय भारत में बैक टू गॉडेड प्रभुपाद जी की जो पत्रिका वो भारत में प्रचारित होती थी। तो बैक टू गॉडेड पत्रिका पर उन्होंने प्रभुपाद जी का फ़ोटो देखा और प्रभुपाद जी के हाथ में एक गोल्डन कलर की रोलेक्स घड़ी थी और घड़ी को देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये घड़ी लेना है इस आदमी से, कैसे भी करके मुझे ये जो सोने की घड़ी है वो घड़ी मुझे चाहिए। तो इस तरह से जो है वो घड़ी के लिए पूरा उन्होंने दिमाग लगाया और कुछ दिनों बाद में जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने उस पत्रिका पे एड्रेस देखा और उस एड्रेस को देख के उस जगह पे पूछे। उस एड्रेस का नाम आकाश तो आकाश गंगा अपार्टमेंट में जैसे पूछे तो वहाँ जाके पता चला कि यहाँ से तो जो है सारे भक्त कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं। तो उस समय जो है प्रभुपाद जी ने जगह ली थी जुहू लैंड पे, तो वहाँ पे पूरे जंगल में एक उन्होंने जगह बनाई थी और वहाँ पे सारे जो फॉरेनर्स भक्त थे वो वहाँ पे रहते थे। तो वो जो बच्चा है वो वहाँ पे गया और वहाँ जाके उसने ऐसे शो किया जैसे वो भी भक्त है और उसने बताया कि मैं भी भक्त हूँ और मैं भी माला वगैरह करता हूँ। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है, आप भक्त हैं तो हमारे साथ में रहिए। तो जो उनको आश्रम में लेके चले गए और बच्चे को आश्रम में रख ले, क्योंकि अब वो लोकल बच्चे थे तो लोकल लैंग्वेज भी जानते थे, भाषा वगैरह वहाँ की लोकल जानते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को वहाँ पर रख लिया और जो उन्होंने बाहर जैसे भी कोई सामान खरीदना होता तो उस बच्चे को भेजते ताकि जो है, क्योंकि जब फॉरेनर्स बाहर जाते तो लोग जो उनको कुछ रेट ज़्यादा ही बताते, तो उन्होंने बाहर ख़रीदारी के लिए उस बच्चे को रख लिया और जो बच्चा बाहर जाके सारी आश्रम के लिए जो सब्जी वगैरह है वो सारे खरीद करके लेके वो 3 टाइम उनको प्रसाद मिल जाता और बहुत अच्छे से क्लास भी अटेंड करते, सुबह सारे फॉलो करते। तो धीरे धीरे जो है उनको जब वो इस तरह से करने लगे तो उनके अंदर पूरा चेंज आने लग गए और उन्होंने मंदिर के अध्यक्ष को बताया कि मैं ऐसे ऐसे पहले चोरी करता था और चोरी करने के इरादे से यहाँ पे आया था। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम जो सुधर गए तो तुम यहाँ पे रह सकते हो और भगवान का नाम जप करो और यहाँ पे सेवा करो। तो जो है वो बच्चा वहीं पे रह के सेवा करने लग गया और वहाँ पे बाहर जाता, सब्जियाँ वगैरह खरीदता और इस तरह से वहाँ पे सेवा करने लग गया। तो कुछ दिन बाद में भक्तों ने कहा कि अब तुमको सिर मुंडवाना पड़ेगा और धोती और कुर्ता पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया, सिर मुंडवा दिया और इस तरह से जो है पूरे भक्त बन गए और वहाँ पे पूरी सेवा कर दी। तो कुछ महीने बाद में पता चला कि प्रभुपाद जी का एक हैदराबाद में पांडा प्रोग्राम है, तो सारे भक्त जो है वहाँ जाने लगे। तो उसने कहा कि मैं भी प्रभुपाद जी से मिलना चाहता हूँ और मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि अरे नहीं प्रभुपाद जी वहाँ प्रोग्राम ख़त्म करके मुंबई में आएंगे और यहाँ पे अपन को तैयारी करनी है तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को तो प्रभुपाद जी से जाना ही, और अगर आप नहीं जाने दोगे तो मैं पैसे चुरा के और फिर किसी भी तरह से मैं चला जाऊँगा। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि नहीं तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको भक्तों के साथ में भेज देता हूँ। तो इस तरह सारे भक्तों के साथ में वो जो
हरिदास प्रभु है उनको भी साथ में भेजा और हैदराबाद जैसे गए, प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम लगा था और प्रभुपाद जी जब लेक्चर स्टार्ट होने वाला था तो वो जो है प्रभुपाद जी के सामने जाके बैठ गए। प्रभुपाद जी ने देखा कि पहली बार कोई भारतीय जो है और सर मुंडवा के और धोती कुर्ते में दिखा, तो प्रभुपाद जी उनको देख रहे और उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा। प्रभुपाद जी को काफ़ी खुशी। प्रभुपाद जी ने पूछा आप कैसे इसमें ज्वाइन हुए। तो जब प्रभुपाद जी ने उनसे पिछली जीवन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले मैं से चोरी करता था और आपका फ़ोटो देखा, आपकी घड़ी चुराने के लिए इस्कॉन में आया, इस तरह से मैं अंदर जुड़ गया। तो प्रभुपाद जी ने फिर समझाया उनको चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा कि आज से ये जो घड़ी है वो तुम्हारी हुई। प्रभुपाद जी ने अपनी घड़ी उतार के उस भक्त को दी। तो प्रोग्राम के बाद में वापस वो भक्त मुंबई आ गए और वापस अपनी सेवा में लग गए, बाहर जाके ख़रीदारी करते और वैसा अपनी सेवा करने लग गए। तो होता है कि कुछ आदत जो है वो जल्दी छूटती नहीं है, तो उनकी चोरी करने की आदत। जब एक बार बाहर चले गए, देखा बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है, कैडबरी की ऐड लगी हुई है चॉकलेट की। तो 11-12 साल की उम्र थी तो चॉकलेट खाने की इच्छा हो गई, तो उन्होंने उस सामान में से 5 रुपये चुरा लिए और 5 रुपये लेके और बहुत सारी चॉकलेट ले ली। उन्होंने अपने चैंटिंग बैग में डाल के और फिर उन्होंने सोचा कि चैंटिंग बैग में कोई देखेगा नहीं और वहाँ आश्रम में जाके पंखा लेंगे। तो जैसे ही वो जाने लगे तो उनके रूम जो है उसके बीच में प्रभुपाद जी का रूम पड़ता था। और जैसे ही प्रभुपाद जी के रूम से जाने लगे उन्होंने देखा कि अंदर प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी को देखा, अंदर जाके उन्होंने प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, चैंटिंग बैग में से उनकी जो चॉकलेट थी वो सारी नीचे गिर गई। और जैसे ही चॉकलेट नीचे गिरी तो उनको पता चल गया अब तो अपना भंडा फोड़ हो गया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी को भी एक चॉकलेट दे के प्रभुपाद जी को थोड़ा सा पहला फुसला देंगे। प्रभुपाद जी को बताया प्रभुपाद ये मिठाई है, आप भी खाइए। तो एक चॉकलेट प्रभुपाद जी को दी। प्रभुपाद जी ने थोड़ी सी इच्छा की, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ये तो मिठाई नहीं, ये तो कुछ और ही है। भक्तों को बिना भगवान को अर्पण किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ये बाहर की चीज़ें तो हमको खानी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया और प्रसाद की महिमा बताई। उसके बाद में प्रभुपाद जी अंदर गए और प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से हलवा बनाया और भगवान को भोग लगा के उस बच्चे को दिया। और जैसे ही उन्होंने वो हलवा चखा उनको एक अलग ही आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैंने आज तक इतनी अच्छी मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई है। और वो सारी जो है चॉकलेट उन्होंने फेंक दी और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आज से मैं ये चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगा और चोरी भी नहीं करूंगा। मेरे को इस हलवे से अच्छा आज तक कभी कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से जो है वो सारी अपनी आदतें भूल गए और भगवान की सेवा में मग्न हो गए। इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों का एक संग करने से, क्षण मात्र का संग करने से ही जो है एक छोर भी जो है भगवान का भक्त बन जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है रसो वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तो हम जो लोअर टेस्ट है उसको भूल जाते हैं। और इस तरह से भगवान की भक्ति से हमको सारी सिद्धि मिल जाती है। हरे कृष्ण।